और मकसद ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो हमारे बहन भाई सैलाब की तबाहकारियों से मुतासिर हुए हैं उनके लिए हमने फंड रेज करना है। और हमारे साथ दो बहुत ही मुअज़्ज़िज़ हमारे मेहमान मौजूद हैं जो कि ख़ास तौर पे पाकिस्तान का दर्द रखने वाले हैं और उन्होंने ये फैसला किया है कि मुश्किल की इस घड़ी में अगरचे हम पाकिस्तान से दूर हैं लेकिन पाकिस्तानियों को नहीं भूले वो लोग, तो वो अभी तशरीफ़ लाएंगे जब मैं अनाउंस करूंगा इंशाल्लाह और उसके बाद प्रोग्राम का हम बाकायदा आगाज़ कर देंगे मैनचेस्टर में। और दैट वाज वेरी सक्सेसफुल अल्हम्दुलिल्लाह। एक बहुत खतीर रकम जमा हुई है, फाइनल इसलिए नहीं बता सकते कि अभी भी डोनेशंस आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा है और मैनचेस्टर के लोगों ने दिल खोल कर अपने बहन भाइयों की इमदाद की है। और आज भी हम उम्मीद करते हैं कि हम ऑल द वे मैनचेस्टर से आए हैं सिर्फ ये उम्मीद लेके कि जितने भी हमारे बहन भाई यहाँ मौजूद हैं वो कम अज़ कम जितना भी तौफीक दे अल्लाह, ये नहीं कह रहे कि कोई बहुत बड़े डोनेशंस आप दें, अगर दें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मकसद ये है कि अपनी सॉलिडारिटी शो करना उन लोगों के साथ जो कि इस वक्त मुश्किल में मुब्तला हैं। मैं आप लोगों की भरपूर तालियों में दावत दूंगा दी वन एंड ओनली इमरान रियाज खान एंड साबिर शाकिर साहब। इधर आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। जी जी आप आए, दोनों में खास मेहमानों के लिए प्लीज तशरीफ रखिए। हाफिज सैयद हाशिर साहब से गुजारिश है कि वो आए और इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज रब्बे करीम के नाम से करें। فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم। दुनिया में तशरीफ लाए इस माह के अंदर। तो कहने का मकसद ये है कि आज का जो प्रोग्राम है इसमें आपको दोहरा सवाब मिलेगा। एक तो रबीउल अव्वल के हवाले से हम उम्मत मुस्लिमा के लिए कुछ थोड़ी बहुत जो हम एफर्ट कर सकते हैं उसके लिए जमा हुए हैं। एक तो उम्मत के लिए काम कर रहे हैं और ऊपर से रबीउल अव्वल के महीने में, तो इंशाअल्लाह ताला आपको दोहरा सवाब मिलेगा। हम सब को अल्लाह ताला इस नेक काम के लिए कबूल और मकबूल फरमाए। अब हम अपना कौमी तराना सुनेंगे और अब सबको पता है कि जब हमारा कौमी तराना गाया जाए या बजाया जाए तो उसके एहतराम में आप सब खामोश और वादब खड़े हो जाएं।
तो सबसे पहले अभी जो फ्लड है वो हम सब लोग जानते हैं, मैं वीलॉग में बताता रहता हूँ, इन्फॉर्मेशन आपको देता रहता हूँ। वीडियो मौजूद थी, शायद कि मिस हो गई इनसे, उसमें हमने बड़ा डिटेल में बताया कितने लोग मुतासिर हुए हैं। जो अभी यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है वो अलग बातें कर रही है, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट की रिपोर्ट है वो अलग बातें कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमारी ये पॉलिसी है कि फ्लड को हमने थोड़ा कम करके बताना है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट की शायद इस वक्त ये पॉलिसी है। उसके पीछे ये रीजन भी हो सकता है कि इंटरनेशनल डोनर्स शायद इस मरतबा हमें डोनेशन नहीं देंगे, तो हम नुकसान को कम करके बताएं। और इंटरनेशनल डोनर्स के नाराज होने की एक सिंपल वजह यह है कि 2022 में 11 अरब डॉलर हमें प्लज हुए थे इंटरनेशनली, ये गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था, लेकिन हम प्रोजेक्ट नहीं दे पाए। जो हमने काम करना था उसके प्रोजेक्ट आपने देने थे ना, कि जी ये हमने काम कर दिया, इसके पैसे जारी कर दें, ये काम कर रहे हैं इसके जारी कर दें, तो हम एक भी प्रोजेक्ट नहीं दे पाए। पाकिस्तान ने अनफॉर्चुनेटली, हमारी तवज्जो दूसरी चीजों पे रही, हम सैलाब मुतासरीन को देख नहीं पाए। जिन चीजों में वो फंस गए थे उससे उन्हें हम निकाल नहीं पाए, उनके बारे में हमने प्रोजेक्ट्स किए नहीं। तो जब नहीं किए तो वो पैसा हमारा जाया हो गया, हमें नहीं मिला। और अब जब आप दोबारा मांगने के लिए जाएंगे तो लोग ये सवाल करेंगे कि पहले जो आपने प्लज किया था उसका क्या बना। तो थोड़ा सा डाउन करके दिखा रहे हैं। इस वक्त जो पाकिस्तानी मीडिया है उस पर जब हम देखते हैं और सोशल मीडिया पे जब हम देखते हैं, क्योंकि हमारी बहुत सारी डिजिटल मीडिया की टीमें फील्ड में है, वो कुछ और बता रहे हैं। जो ग्रुप में हमें इंफॉर्मेशन आ रही है, जो सोशल मीडिया पे आ रही है, और जो इंफॉर्मेशन हमें गवर्नमेंट से मिल रही है वो मुख्तलिफ है। तो कुछ रिपोर्टें जो इंटरनेशनल है वो ये बताती है कि लगभग 1.25 करोड़ लोग मुतासिर हुए हैं अब तक, लेकिन जो गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स है वो 40 लाख बताती हैं, 42 लाख बताती हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी तादाद है। हमारे 24 अजला के अंदर सैलाब है, हमारे लगभग 5000 देहात जो है वो इससे मुतासिर हुए हैं। लोगों की फसलें तबाह हो गई, हत्ता कि उनके खेत भी अब तबाह हो गए हैं। उन खेतों के ऊपर रेत जमा है। अब वो रेत कैसे हटाएंगे, आम किसान की तो वो नहीं है कैपेसिटी। अगर आप में से कोई बैकग्राउंड है किसी का देहात से या खेती बाड़ी से, तो आपको आइडिया होगा कि सैलाब के बाद जो रेत आ जाती है खेत के ऊपर, वो बहुत ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है दोबारा उन्हें काबिल काश्त करने के लिए। तो बेचारे यहाँ फंस गए हैं किसान। तो हमें उनकी लंबे अरसे तक मदद करनी पड़ेगी। पहले उन्हें रेस्क्यू करना, फिर रिलीफ के लिए काम करना, उनके खाने पीने का बंदोबस्त करना। तो सबसे बड़ा इशू है वो उनके चारे का है, जानवरों का, क्योंकि सारा चारा भी डूब गया है और अवेलेबल नहीं है। जो है वो बहुत थोड़ी मिकदार में है और वो बहुत महंगा हो गया। डिमांड बहुत बढ़ गई है, सप्लाई है नहीं चारे की, तो दूर से आपको ट्रांसपोर्टेशन करके ले जाना पड़ता है। और ये जो तीनों दरिया है ना, जिसको आप रावी, सतलुज और चनाब कहते हैं, इनके किनारों पे आपके सारे के सारे गवाले आबाद हैं। या जो लोग दूध का कारोबार करते हैं या जानवर पालते हैं, मवेशी, वो इनके किनारों पे हैं और इनके साथ साथ हैं। ये हमारी मेन बेल्ट है दूध की प्रोडक्शन के लिए। तो आपकी दूध की प्रोडक्शन बहुत बुरी तरह मुतासिर होने वाली है। गंदम की आपकी बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम आने वाला है पाकिस्तान में। फिर गन्ने का जो है वो एक ऑलरेडी एक इशू चल रहा था, वो इनहैंस हो जाएगा और बढ़ जाएगा। कॉटन आपकी पहले 35% कम थी, अब जो मौजूद थी उसमें से भी 35% कम हो गई। तो आपके पास ना होने के बराबर अब अजनास मौजूद हैं। ये पूरा एरिया डिस्टर्ब हुआ है। ये पानी जब सिंध में जाएगा तो क्या होगा, हम अभी कुछ नहीं कह सकते। एक्शन आ रही है कोहे सलमान पे, बलूचिस्तान में, सिंध में, हत्ता के जो आपके बलाई इलाके हैं वहां पे। अगर वो बारिशें इसके साथ शामिल होती हैं तो हमें एक और मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला महफूज रखे उन सारे लोगों को वहां पे। अच्छा, अब मैं यहाँ क्यों आया हूं? देखें, मैं 2022 में पाकिस्तान में था। वहां जब फ्लड आया तो हमने अपने तौर पे, मेरे वालिद साहब ने मुझे कुछ पैसे दिए कि ये किसी ऐसे बंदे को पहुंचाओ जो ईमानदारी के साथ वो उनकी मदद करे, सैलाब मुतासिरीन की। तो जिनसे मुझे बात करनी थी वो मुझे साथ लेकर चले गए कि अपने हाथ से करें आप। मैं गया और मैं इन्वॉल्व होता गया, फिर दोस्तों को इन्वॉल्व किया, फिर उन्होंने एक कैंप भी लगा दिया बाद में। मुझे नहीं लगता था कि लोग मेरे साथ चलेंगे इतने सारे, लेकिन हमारी सैकड़ों लोगों की टीम बन गई। बहुत ज्यादा लोगों ने सामान भेजना शुरू कर दिया, डोनेशंस देना शुरू कर दिए। तो हमने काफी काम किया। मैं सिर्फ आपको बलूचिस्तान की एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। बलूचिस्तान में हम लोगों ने 2000 से ज्यादा घर बनाए थे। ये घर ऐसा नहीं कि पूरा घर तामीर किया था, इनकी छतें गिर गई थी। बलूचिस्तान में 70 घंटे तक लगातार बारिश हुई थी, तो ये लोग लकड़ी की छतें डालते थे, तो वो लकड़ियां टूटी, उसका वजन बहुत बढ़ गया और वो गिर गई सारी। तो हमने उनको छतें मुहैया की थी, जो उनको डाल के दी थी, और साथ उनको फंड किया था। तो हमारा वो
एक बजट बनता था 35,000 से 50,000 के बीच में लगभग, एक छत डल जाती थी एक घर की। तो मैं आपको दिखाता हूं कि हमने बलूचिस्तान में क्या किया था 2022 में, और 2000 से ज्यादा लोगों के घर हमने मुकम्मल करवाए थे। फिर पंजाब में, सिंध में हमने काम किया था। मैं कोई ये फलाई काम करने वाला आदमी नहीं हूं, आज तक मेरे नाम के ऊपर एक भी एनजीओ रजिस्टर्ड नहीं है। ये तो मैंने वैसे ही, मेरी जिम्मेदारी, मुझे लगा मुझे करना चाहिए, दोस्तों ने मुझे अप्रिशिएट किया, हमने कर लिया। और मैं आपको दिखाता हूं कि बलूचिस्तान में हमने कैसे काम किया था। ये थोड़ा सा आप देखें, आपको आइडिया हो जाएगा। दिखाएं। अरशद भाई शहीद हो गए और 23 अक्टूबर के बाद मुझे किसी ने जाने नहीं दिया। मुझे हमारे सारा जगह बैठा, फैमिली का सारा कबीला बैठ गया। उन्होंने बोला कि अब इन्होंने एक को मार दिया, अरशद शरीफ को, ही आपको मार देंगे, तो अब हम आपको बलूचिस्तान में नहीं जाने देंगे। वहां मारना जरा आसान रहता है, आपको पता है, वहां मार देते हैं। तो एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूं। उस दिन मैंने 2-3 चीजें बताई लोगों। बलूचिस्तान में ना, ये इन्हीं में से एक कैंप में मैं बैठा हुआ था। हम वो फॉर्म चेक कर रहे थे। हम आईडी कार्ड के जरिए से ले लेते थे डिटेल, जिसका घर गिरा फिर उसको हम वो फॉर्म ले आते थे, कितना नुकसान हुआ, कितना उसको वो चाहिए, गार्डर कितने चाहिए, कड़ियां कितनी चाहिए, ये वो सारा टेक्निकल सामान है वो कितना चाहिए, और कितना फंड हम उसे देंगे तो वो अपना घर बना लेगा। तो ये 2000 से ज्यादा घर हमने बलूचिस्तान में बनाए थे। टोटल हमने 2120 घर बनाए थे, सिंध में, बलूचिस्तान में और पंजाब में। तो मुझे लगा कि सिंध वालों के घर भी बन जाएंगे, पंजाब वालों के भी बन जाएंगे। ये मेरा बलूचिस्तान है, बेचारे बहुत ही ज्यादा वो गरीब लोग हैं, लेकिन उनके दिल बहुत बड़े हैं। मैं एक छोटा सा वाकया आपको सुनाता हूं बलूचिस्तान के बारे में, आपको फख्र होगा अपने पाकिस्तानी होने पे। एक बुजुर्ग है, एक दिन लगभग 80 साल के करीब उनकी उम्र होगी, वो सामने से ऐसे आए ना, तो मैं एकदम खड़ा हो गया उनके एहतराम में। उनकी वजाहत बड़ी थी, वो बहुत बड़ा कद था उनका, उन्होंने पगड़ी पहनी हुई थी बहुत बड़ी, और वो ऐसे चलते हुए आए, सीधा मेरी तरफ ही आ गए। तो मैं खड़ा हो गया, मैंने उनका इस्तकबाल किया, मैं उन्हें मिला। तो वो थोड़ी देर बाद रुके, उन्होंने मुझे प्यार किया। फिर उन्होंने पूछा कि खाना कहां खाओगे ना, तो रात के लिए उन्होंने दावत दी। तो हम लोगों ने उनसे पूछा कि आपके घर वहां गिरे हैं जहां पे आपका एरिया है, वो पहाड़ क्रॉस करके आए थे। तो उन्होंने बताया कि घर वर्ग तो गिरे हैं, वो छोड़ो, मैं तो इसको देखने आया था। तो उनसे रिक्वेस्ट की कि जी मैं खाना खाने वहां नहीं आ सकता, मुझे वापस पंजाब जाना है, क्योंकि वो कैंप चल रहे थे इमदाद के, मुझे वहां भी पहुंचना था नेक्स्ट डे। उनसे हमने दरखास्त की कि हम नहीं आ सकते। तो उन्होंने कहा खाना मैं भिजवाता हूं, तो खाना ये हमारा खा के जाएगा। तो वो बुजुर्ग ने जाते हुए मुझे एक बात की, उन्होंने मेरा ऐसे मुंह पकड़ा, इतने बड़े उनके हाथ थे कि मेरा सर ही उनके हाथों में गायब हो गया। इतने बड़े हाथ थे कि मुझे महसूस हुआ कि कोई वाकई कोई जवान रहा होगा यार। उन्होंने पकड़ा मेरे यहां पे, उन्होंने प्यार किया, उन्होंने कहा मैं देखने आया हूं, मेरी उम्र कोई 80 साल के आसपास है, तो मैं ये देखने आया हूं कि नीचे से कोई पहला आदमी आया जो छीनने नहीं आया, कुछ देने आया। वो उनकी महरूमी का आप अंदाजा करें, उनकी तकलीफ का आप अंदाजा करें कि जब भी कोई नीचे से आता है उनके साथ ज्यादती करने आता है। कोई उनकी मादनियां छीन के ले जाता है, कोई उनकी गैस छीन के ले जाता है, कोई उनके बच्चे ही लेके चला जाता है। वो बच्चे मिलते ही नहीं है, उनकी माएं बैठी हुई हैं सड़क पे बेचारी, इंतजार करती हैं। तो हमने बहुत महरूमियां दी है अपने लोगों को, और ये इतने अच्छे लोग हैं, मैं गारंटी करता हूं आप इनकी तरफ एक कदम बढ़ाएंगे, वो आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाएंगे।
वो बहुत प्यार करते हैं पाकिस्तान से भी, हम सब से भी। हमने नफरत का बीज बोया बदकिस्मती से। हम अपने घरों में खुशी खुशी रहते हैं, इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, लेकिन जो पिसे हुए तबकात हैं उनका हमने ख्याल रखा ही नहीं। मैं कहना चाहूं तो हुकूमत को यहां बहुत कुछ कह सकता हूं, आप सबको आइडिया है, लेकिन ये प्लेटफॉर्म उसके लिए है नहीं। हम यहां पे मदद करने के लिए इकट्ठे हो। हुकूमत ये अकेली कर ही नहीं पाएगी, उनके बस से बाहर, वो नहीं कर पाएंगे। ये हम सबको मिलकर करना पड़ेगा, हम सबको अपना इसमें हिस्सा डालना पड़ेगा। वो को मांगने वाले लोग नहीं है। मैं एक बाबा जी की वीडियो देख रहा था, मुझे व्हाट्सएप पे भेजी मेरे एक दोस्त ने। वो ये कह रहे थे कि मैं अच्छा लगता हूं बाहर जाके मांगता हुआ। वो मेरी वीडियो बना लेते हैं। बहुत सारे लोग इस बात से लड़ रहे थे कि हम जाते हैं हमारी वीडियो बना लेते हैं, हमें कुछ खाने की चीज देते हैं, चारा देते हैं जानवरों का, हमारी वीडियो बना लेते हैं। हमें उससे तकलीफ होती है। रजिस्टर्ड किया जाता है कि तुम्हें ये खाना किसने दिया। खाना तो रब देता है, देने वाले को भी रब देता है, खाने वाले को भी रब देता है। ये जो खाना देने वाले लोग हैं ना, या किसी की मदद करने वाले, इन्हें सिर्फ इतना पता चल जाए ना कि उसके बदले में रब उन्हें क्या दे रहा है, तो आप लोगों के घुटनों को हाथ लगा के कहेंगे खाना खा लो। मैं हंस पड़ता था, मुझे अंदर से खुशी होती थी, लेकिन यहां वो फील नहीं आती। हमें पाकिस्तान से निकाला जा सकता है, पाकिस्तान को हमारे अंदर से नहीं निकाला जा सकता। मेरी आप सबसे गुजारिश है, कोई अगर आप लोग सवाल करना चाहें, कोई चीज पूछना चाहें, तो वो आप लोग पूछ भी सकते हैं। हम लोग यहां मौजूद हैं, साबिर भाई भी आपसे बात करेंगे। लेकिन ये जो इवेंट है, ये एक ऐसा इवेंट है जिससे लोगों को शऊर आएगा, उन्हें पता चलेगा कि हमें अपने प्यारों के लिए, अपने लोगों के लिए डोनेट करना है और उनकी मदद करनी है। तो मैं इसीलिए यहां पे आया हूं कि हम ये काम कर रहे हैं, आप लोग इसका हिस्सा बने, हमारी टीम का हिस्सा बने। यहां पे कुछ लोगों ने मुझे, ऐसे लोगों ने राब्ता किया कि उन्होंने कहा जी हम पाकिस्तान जाकर काम करना चाहते हैं। लास्ट टाइम मैनचेस्टर में भी यही हुआ था, तो मैंने उनसे कहा जी बिल्कुल प्लान करते हैं, आपको पाकिस्तान भेजते हैं, आपको तो कोई नहीं पकड़ेगा, जाएं पाकिस्तान में जाकर काम करें। अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान है, पाकिस्तान के लिए दुआ भी करें और पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट भी करें। यहाँ पे आपको दो अलग अलग तरीके, आप कैश डोनेट करना चाहें तो ये बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं। ये दो एनजीओ हैं जो हमारे साथ काम कर रही हैं, एक प्रोफेशनल्स वाले हैं और दूसरे जो हैं वो होप फॉर मैनकाइंड वाले। My name is Rizwan. I'm the founder of Hope for Mankind. I've been working for the Ummah for about 10 years now, since I started the charity. When I started doing charity work, I didn't exactly think I'm going to become a charity at that time, because I only did it just like I just help a couple of people, get my family, my friends, and just do a bit of work. And as time went on, I started to go to different countries, because every time I've done charity work, 90% of the time I've always traveled with a team to the country. Like now we're raising here, I am going to travel to Pakistan to do the relief myself as well, and whoever wants to come with us is more than welcome to join us. So like we work in Uganda, Gaza, Yemen, Syria, Sudan, Sri Lanka, Bangladesh, India and Pakistan. So these are the main countries that we work in. Obviously being Pakistani myself, a lot of work is done in Pakistan. So like in 2002 with the आप नहीं बल्कि लाखों नहीं करोड़ों लोग उनके दिलों की धड़कन है, इनका व्लॉग सुनते हैं, इनकी बात सुनते हैं और इनका अंदाज इतना धीमा है मगर पुरअसर भी है और सीधा दिल को टारगेट करता है। तशरीफ लाते हैं जनाब साबिर शाकिर साहब। Assalamu alaikum. We'll be donating 1,000 pounds to people that are in chaos in Pakistan. May Allah bless them. It's Asfandiar. अस्फंदियार, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। अस्फंदियार के लिए प्लीज तालियां बजाएं। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आए ये ज़्यादा ज़रूरी है। आगे आगे सर आगे, हम इसलिए आए सर।
मैंने देखा नेशंस को, मैं 10-12 मुल्क घूमता घूमता यहां पहुंचा हूं। मैंने जब मेरा हज मुकम्मल हुआ ना तो उन्होंने कहा कि हज मुबारक, तो कई साल के बाद मैं रो पड़ा, मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो मैं सोचना शुरू हो गया कि मैं तो नहीं रोता था, ये क्या हो रहा है। तो मुझे याद आया कि इतनी लंबी हज की फ्लाइट होती नहीं है जितनी मेरी थी। कभी इधर जा रहा हूं, कभी उधर जा रहा हूं, हर जगह मेरी नीयत थी कि मैं हज पे पहुंचूंगा। अल्लाह मुझे ले गया ना, फाइनली वो ले गया। तो रास्ता अल्लाह ताला बनाता है, आपकी धुन पक्की होनी चाहिए। आप जब कायदे आज़म ने कहा था कि फैसला आप करने में सोच लें, अच्छी तरह सोच लें, सारे पहलुओं पे गौर कर लें, लेकिन जब आप डिसाइड करें तो फिर खुद को सही साबित करना आपकी जिम्मेदारी। फिर आप डटे अपनी बात के ऊपर, उसको सही साबित करें। His health doesn't allow him to work, so he said from him and his wife there is 100 pounds. So the name of my brother there is Brother Waqar. So also request dua that he has good health. And from myself, I also have a small amount. It doesn't really matter what it is, but okay, it's 500 pounds. So रोजाना लोग जिंदा होते हैं, पैदा होते हैं, रोजाना लोग मरते हैं। हर कोई अपनी छोटी सी कहानी छोड़ जाता है, लेकिन कई लोग अपनी छोटी सी जिंदगी में एक दास्तान लिखकर चले जाते हैं जो कई नस्लों तक लोगों को पढ़ाई जाती है और सुनाई जाती है। तो अपने तरीके से जियो, लेकिन वो तरीका जो नेचुरल है, जो रब ने बताया, सही रास्ते पे चलना, अपने फैसले खुद करने हैं और ठीक फैसले करके उनके ऊपर डट जाना है। यह है तरीकाकार। वरना डिक्टेशन देने वाले तो आपको बहुत आएंगे, वो उधर से खींचेगा, इसकी बात मानेंगे, फिर वो कहेगा मेरी बात मानो, फिर वो कहेगा मेरी बात मानो, तो सारी जिंदगी सर नीचे करके आपकी गुजर जाएगी। जितने भी लोगों ने दुनिया को तब्दील किया ना, एक बात याद रखिएगा, वो कोई बहुत ऐसे लोग नहीं थे कि उनमें स्किल थी। मुझे एक आदमी आप बताएं जिसमें बहुत ज्यादा स्किल है और उसने दुनिया को बदल दिया हो, या उसने तारीख में कोई बहुत बड़ा नाम बना लिया हो। नहीं, ये स्किल से, महारत से नहीं होता, ये नॉलेज से भी नहीं होता। ये चीजें जरूरी हैं, लेकिन ये उसके साथ एक एलिमेंट के तौर पे होती। असल चीज होती है आपकी जिद, आपकी लगन। असल चीज होती है आपका डट जाना, आपका खड़े हो जाना, और आपका ये कहना कि मैं हारने से डरता ही नहीं हूं। मुझे तुम 1000 मरतबा हराओगे, 1001 मरतबा मैं तुम्हारे सामने दोबारा आकर खड़ा हो जाऊंगा। ये चीज पैदा करने की जरूरत है। मैं ये बातें बच्चों को पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज में बताता था, कॉलेजेस में बताता था, वो उनको पसंद नहीं आई, मैं यहां पहुंच गया।